औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ पढ़ लेते हैं सबसे पहले। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज आपका जो टॉपिक मैंने आपको ये लिखवाया था, जुमला फेलिया में मुरक्कबात नाक़सा का इस्तेमाल, वो जरा पहले निकाल लें। उसमें आपके पास एक मिस्टेक कहाँ पे आई होगी कि ये जो इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, तो उसमें आपने यहाँ पे एक अलिफ लिखा होगा, वाला दा, हाजल वाला दा। डबल हो तो तब वो आता है अलिफ, हमें पता है। तो वो थी टाइपिंग मिस्टेक थी, उसको सही कर लें। वाला दा के आगे अलिफ नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा अलिफ, उसको आप रिमूव कर दें। हाँ जी, समझ आ गई या नहीं? अगर किसी को नहीं समझ आई तो पूछ लें। हमें पता है कि जब हम वाहिद इसम जो है उसका जब मंसूब हालत लिखते हैं, डबल जबर आती है तो उसके साथ हम एक अलिफ का इजाफा करते हैं ना, ज्यादातर में। कुछ में हम नहीं करते हैं, वो उनका एक सेपरेट एक रूल है। तो लेकिन जब हम अल लगाते हैं तो हमारे पास तनवीन खत्म हो जाती है, तो फिर हम उसमें अलिफ का इजाफा नहीं करते। तो जब मैंने पहले लिखवाए थे, ये अभी मैंने इसकी करेक्शन की थी, तो उसमें मैंने ये लिखा हुआ था। तो इसको आप रिमूव कर दें, आगे से अरेज कर दें या काट दें, जैसे भी है। हाँ जी, समझ आ गई? किस किस को समझ आ गई है, जरा हैंड रेज करें। मैम ये पीछे नसरा जईदन लिखा हुआ है तो जईदुन होगा। नहीं नहीं, क्यों जईदुन क्यों होगा? मैम उधर लिखा हुआ है नसरा जईदुन आजल वाला। नसरा जईदुन नहीं आएगा ना, नंबर 2 वाले में तो जईदुन आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर 2 वाले में जईद किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है? फाइल की जगह पे। नसरा जईदुन, जैद ने मदद की, किसकी? हाजल वलदा, इस लड़के की। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने वलदा में दाल के बाद अगर अलिफ लगाया हुआ है तो उसको काट दें, और कोई चेंज नहीं करनी है आपने। जी, जिसने करेक्शन कर लिया वो जल्दी से हैंड रेज करे। क्योंकि ये नोट्स में पहले लगा हुआ था, कि मैंने अभी रिमूव किया है इसको। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो, हाँ, यहाँ पे मुरक्कब तौसीफी की जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इस पे आ जाए। आमिला, अमलन। अब यहाँ पे आपने, मेरा ख्याल ऐसे लिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो अलिफ लगेगा। क्यों? क्योंकि मंसूब, एराब इसके मंसूब है, और अल भी नहीं लगा हुआ। तो हमें पता है कि वाहिद अगर इसम है और उसके एराब मंसूब है, तो उसके साथ हम एक लिखने में अलिफ का इजाफा करते हैं। तो इसकी आपने ये करेक्शन करनी है। अगर आपने ये लिखा हुआ है ऊपर वाला, तो उसके साथ आपने क्या ऐड करना है? उसके साथ आपने एक अलिफ जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है, आमलन। हाँ जी, जिसका हो गया वो हैंड रेज करता जाए, करेक्शन हो गई है जिसकी। चलें जी। अच्छा, आज की हम चलते हैं यहाँ पे, जुमला फेलिया को सवालिया बनाना। ठीक है जी, अब ये यहाँ से हमने लिखना शुरू करना है। नहीं, तरतीब नहीं ठीक है। हाँ जी, जुमला फेलिया को सवालिया बनाना है। पॉइंट नंबर 1 क्या है जी? जुमला फेलिया को सवालिया बनाने के लिए इसके शुरू में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? या तो हरफ इस्तिफाम या अस्मा इस्तिफाम का इस्तेमाल किया जाता है।
पॉइंट नंबर टू, अस्मा इस्तिफाम ज्यादातर मफूल बनकर आते हैं। आयत आपने कुछ पूछना है तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ लें। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वहां से हमारी इसकी एग्जाम्पल्स या मिसालें शुरू हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल मैंने दी है हरफे इस्तिफहाम की, और उसके बाद फिर बाकी एग्जाम्पल जो है वो अस्माए इस्तिफहाम की हैं। जो नोट कर ले वो हैंड रेज करे ताकि मुझे पता चले और फिर हम आगे चलेंगे। होमवर्क आपका जो है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है जरूर भेजें, जरूर उसको अटेम्प्ट करें। इस वीक में आप कोशिश करें कि आप उसको अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि कमिंग वीक में मैं उसको डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। इरादा है मंडे को, मंडे ट्यूसडे। और कमिंग वीक में यानी जो आने वाला हफ्ता है उसमें थर्सडे को आपका टेस्ट नंबर 8 होगा। मैं आपके ग्रुप में भी अभी अनाउंस कर दूंगी। तो ये आप लोगों के पास पूरा वीक है, ये वीक लें और अपना होमवर्क जो है उसको जरूर हल करें। जी आएगा क्वेश्चन मार्क। कुरान में नहीं लिखा हुआ होता क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्वेश्चन मार्क अरेबिक में भी इस्तेमाल होता है। नाज आप नोट कर रही हैं? आपका मैं वेट करूं कि नहीं, क्योंकि बाकी सब ने जी लिख लिया मैंने है। कर दिया। अच्छा।
जी नाज, चलें आगे। जी मैम मैंने कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 से अब आपका स्टार्ट हो रहा है। अस्मा इस्तफाम, माजा शरिब्ता, ये वही वाली एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो कि कल सर ने लास्ट में बिल्कुल जो है वो सारे अस्मा इस्तफाम को इस्तेमाल करते हुए लिखी थी और फिर उसके आंसर बताए थे। आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। जी, जो ये लिख ले वो हैंड रेज कर दे, और एक पेज और है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। मैम जी, मैम ये जा का क्या मतलब है? किसका? जा। जा का लहदा से कोई मतलब नहीं है। मा जा और माँ दोनों का मतलब क्या? एक जा और होता है, लेकिन वो और चीज होती है। वो जू, जा और जी। जू की क्या कहना चाहिए, मंसूब शक्ल। लेकिन वो आपने अभी उसका पढ़ा नहीं है, उसके बारे में, वो क्या चीज है। जी, हो गया। आयत आपका भी हो गया बेटे।
जी। आगे। अय्य सूरतिन करअतल यौमा मिन अय्यि तरीकिन ज़हबता अन्ना ज़हबता। 8 और 9 जो है वो उसका मीनिंग आपके पास ऑलमोस्ट सेम बनता है। यानी तू कहाँ से गया या कौन से रास्ते से गया, किस साइड से गया। कम लबिस्ता, तू कितना ठहरा, लिमा ज़हबता, तू क्यों गया। जी, 8 और 9 का सेम मीनिंग है। कहने का तरीका थोड़ा सा फर्क है, जुमला थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन माना वही बन रहा है। तू कौन से रास्ते से गया। हाँ, तो इस्तेमाल करने ना डिफरेंट, आप देखें ना ऊपर आपके पास अये इस्तेमाल हुआ है और नीचे आपके पास अन्ना इस्तेमाल हुआ है। ऊपर 8 वाले में आपके पास जो हरफे इस्तिफहाम है वो अय्यी है, और 9 वाले में हरफे इस्तिफहाम अन्ना है। तो दो डिफरेंट हरफे इस्तिफहाम इस्तेमाल हो रहे हैं। माजा जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है वो माजा क्या के मीनिंग में भी, और बहुत सी जगहों पे आपको उसका तर्जमा मिलेगा किस चीज। माजा किस चीज, ये तर्जमा भी आपको कुरान में उसका मिलेगा। 'जा' अगर कहीं वो 'ज़ू' वाला तो नहीं इस्तेमाल हो रहा। अच्छा, ये मैं आपको कंफर्म करूंगी। अभी सर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, शायद इसी वजह से। 7 वाले में अय्या सूरतिन है। अय्या पे, या पे जबर है। और 8 वाले में मिन अय्यी, शद के नीचे है वो। शद के ऊपर जबर यानी फतहा, और शद के नीचे जेर यानी कसरा। तो ये आपने सही तरह से लगानी है, जरूरी नहीं है कि आप शद के नीचे ही लगाएं, आप या के नीचे भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग आमतौर पर जो हम लिखते हैं, हमारे कुरान में जहाँ पे लिखा जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं कुरान, उसमें शद के नीचे नहीं, हरफ के नीचे जो है वो जेर लगती है। जैसे मिन में मीम के नीचे लगी हुई है। तो ये आपने ध्यान से इसका लगाना, ये ना हो कि दोनों तरफ आप जबर ही लगा लें। जी, हो गया सबका। इशाला आपका हो गया, नाज आपका हो गया।
चलो जी। अच्छा जी, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था उसका क्या उसे कहते हैं, हम्म, मदीना अरेबिक रीडर का, तो उसी को थोड़ा सा करते हैं। लास्ट लेसन है उसका, रीडिंग उसकी कर लेते हैं, थोड़ी सी कुछ उसमें चीजें हैं वो देख लेते हैं जी। हाँ जी, यहाँ तक हमने रीडिंग की थी। मोहम्मदुन इस्मुहु हमजतु, मोहम्मद उसका नाम हमजा है। अच्छा जी, उसी तरह हम चलेंगे। नाज आपने कुछ पूछना है? जी नहीं, मैं वो मतलब हैंड रेस किया था कि मैंने कर लिया। अच्छा चलो, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं क्यों, कहाँ से? वैसे पूछना भी था मैंने एक ये जी। अय्यूब और अय्या आपने जैसे कहा, तो ये अय्यूबी में अय्यूब भी इस्तेमाल होता है ना? हाँ, अय्यूब भी इस्तेमाल होते हैं। इसकी तीनों शक्लें जो है ना, वो जैसे इराब इसके वाहिद की तरह होते हैं। जैसे वाहिद के इराब हम इस्तेमाल करते हैं ना, जी। जैसे जैद के इराब हमारे पास होते हैं, जईदुन जईदन और जईदिन, तो इसी तरह इसके इराब होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दोनों जगहों पे, जो दोनों एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई हैं, वहां पे दोनों में ये मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसलिए मुजाफ का रूल ये होता है कि वो तनवीन नहीं लेता, इसलिए इसके ऊपर हमने तनवीन नहीं लगाई। तो जी। पहले वाले में वो इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर जो है उसका इराब जो है वो मंसूब है, इसलिए कि जैसे शुरू में मैंने बताया कि ज्यादातर जो अस्मा इस्तिफहाम होते हैं वो मफूल बन के आते हैं, तो ये पहले वाले में मफूल बन के आया है। और जो उससे अगली वाली एग्जांपल थी ना, उसमें उससे पहले लगा हुआ था, मिन लगा हुआ था, यानी वो हरफे जर लगा हुआ था। तो हरफे जर की वजह से फिर उसका इराब चेंज हुआ था, जो कि हालत जर में चला गया था। ठीक। जी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? आयत से शुरू करते हैं जी। आयत। हामिदुन मा लुगतुका या मोहम्मदू, ए मोहम्मद आपकी जुबान क्या है? हम्म। लुगती लुगतिल उर्दियतु, हम्म। मेरी जुबान उर्दू है। मेरी जुबान उर्दू है। हाँ जी, इशाल आप पढ़ोगे बेटे? आपने एज ए लिसनर अपना लिखा हुआ है। जी मैम। अच्छा चलो, फिर अम, कौन ये जो मैंने निशान लगाया, दो सेंटेंसेस। हामिदुन आही लुगतुन सहलतुन, क्या मेरी जब हम्म। आहिया लुगतुन सहलतुन, हम्म। क्या हुआ का मेरी मतलब? जबान आसान है? हम्म। आ गया। हुआ अम, और ही किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कौन सा ज़मीर है ये? आ तो आपके पास आ गया हरफ इस्तिफाम, ही आपके पास ज़मीर है, कौन सा वाला? हालत नसब वाला। हालत नसब वाला जो है वो कौन सा होता है? वो ये होता है। हाँ, ये हिया कौन सा वाला ज़मीर है? मैंने आपको इसके साथ वो बोला भी है। हुआ। हुआ का मतलब क्या होता है? वो हुआ का मतलब तो वो होता है, क्या ये हुआ? हम्म। किसके लिए तो इस्तेमाल इसका होता है? आ जाएगा उस। मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो हिया किसके लिए इस्तेमाल होता है? उसका मतलब ही वो होता है। मैम इसका मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? मैम इसका हो जाएगा, क्या ये लुगत आसान है? क्या ये आसान, लुगत आसान है? जरा गौर से देखें ये क्या बन रहा है।
کیا یہ آسان زبان ہے؟ کیا یہ آسان زبان ہے؟ یہ آپ کے پاس مرکب توصیفی بن رہا ہے، تو آپ نے پھر اس کا ترجمہ اسی طرح کرنا ہے، اس کو دوسری چیز میں نہ چینج کریں۔ کیا وہ یا کیا یہ آسان زبان ہے؟ ہاں جی، آگے محمد۔ ہاں یہ محمد نعم ہی لغت سہلۃ، نعم جی ہی یہ زبان آسان ہے۔ وہ آسان وہ وہ آسان آسان زبان ہے۔ زبان ہے۔ یہ آپ کے پاس مبتدا اور یہ آپ کے پاس خبر، ٹھیک ہے؟ تو آپ خبر کا ایک ٹکڑا اٹھا کے مبتدا کے ساتھ جوڑ رہی ہیں۔ اچھا جی، آگے کس کی باری آ گئی؟ جی فلزا، نیکسٹ ٹو سینٹینسز۔ فلزا آپ پڑھیں گی؟ میم جی، حامدون ہوں یا تو اور حمزہ معلوماتہ تمہاری زبان کیا ہے؟ لغت ہو، اگر تمہاری ہوتا تو وہ ہوتا لغت کا۔ اور وہ زبان کیا ہے؟ لغت ہو کا مطلب اس کی، لغت کا تمہاری زبان، لغت کا لغت ہو اس کی زبان، وہ حمزہ تو اور حمزہ ما لغت ہو اس کی زبان کیا ہے، ما کیا ہے؟ جی محمد۔ لغاتہ یا یابانیتو اس کی زبان جاپانی ہے۔ جاپانی ہے، واہیا لغتن صعبۃ اور اس کی زبان مشکل ہے۔ اس کی زبان مشکل ہے، ہیا کا مطلب کیا ہوگا؟ اور یہ زبان مشکل ہے۔ ہم، اور وہ مشکل زبان ہے، اور جی وہ مبتدا لغتن صعبۃ مشکل زبان، اور وہ مشکل زبان ہے۔ ہمارے پاس جب ہم مرکب توصیفی کا، عربی میں مرکب توصیفی میں صفت بعد میں آتی ہے، لیکن جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو صفت کو ہم پہلے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ دوسری طرح آپ ترجمہ کر رہے ہو نا، آپ اس کو پھر مرکب توصیفی والا ترجمہ نہیں کر رہے، تو یہ اس کو تھوڑا سا خیال رکھیں۔ ہاں جی حفصہ، نیکسٹ ٹو۔ حامد أين أبوك يا محمد؟ حامد اے محمد تمہارے ابو کہاں ہیں؟ محمد ابھی فی الکویت ہوا طبیب شہیر۔ محمد میرے ابو کویت میں ہیں، وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہیں۔ وہ مشہور وہ ڈاکٹر ہے۔ وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ کیا ہے، اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نکرہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی لغتن صعبۃ ان میں بھی اور لغتن سہلۃ ان میں بھی ہم ایک کا لفظ لگائیں گے۔ وہ ایک آسان زبان ہے، اور اسی طرح وہ ایک مشکل زبان ہے۔ کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ ان دونوں کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا، یہ معرفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا طبیب شہیر، وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، لیکن اب یہ نہیں کہوں گی وہ ڈاکٹر مشہور ہیں، کیونکہ یہ جملہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے کس کی باری آ گئی؟ منال آپ کی۔ جی منال، نیکسٹ ٹو لائنز۔ اس کا مطلب اس کا ہوگا حامد و اینا امو کا، اور تمہاری امی کہاں ہے؟ محمد ایزن اور معا کا مطلب کیا بھی، ہوتا ہے؟ ایزن کا مطلب ہے بھی، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی، اچھا ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اور مع کا مطلب ہے ساتھ، ود۔ ہیا وہ ایزن بھی، فل کویتی کویت میں ہے، مع ساتھ، ابھی ابھی میرے ابو کے۔ ابو اب اس کو میرے جملے ابو کو ہم پورا کر لیتے ہیں۔ وہ بھی
कुवैत में वो है, भी मेरे अब्बू के कुवैत साथ है। में अब मेरे अब्बू के साथ अब्बू है। के साथ है, ठीक है। अच्छा जी, आगे अब आ जाए। हिया। हिया मुदर मुदर्रिसतुन हम्म हुनाका। हम्म वो वो एक हम्म हुनाका। मुदर्रिसा। वो एक हुनाका क्या है, मतलब मीनिंग है। हुनाका वहाँ, वहाँ। वहाँ कहाँ, कुवैत के बारे में बात हो रही है ना कि वो कुवैत में है। तो हिया मुदर्रिसतुन, वो एक उस्तानी या टीचर वो है या एक मौलिमा है। उस्ताद है वहाँ। हुनाका वहाँ, ठीक है। ओके। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी? जी नाज, आपकी। जी मैम, ये हामिदुन हामिदुन अज़हबता इलल कुवैती या मोहम्मद। हामिद कह रहा है कि क्या क्या तू कुवैत की तरफ गया ए मोहम्मद। हम्म मोहम्मदुन मोहम्मद नाम ज़हबतु, हाँ मैं गया। हम्म अज़हबता इलल कुवैती, क्या तुम कुवैत। इला का मतलब वैसे तो होता है की तरफ। अगर आप की तरफ ना भी लगाएं तो आप, जैसे हम उर्दू में हम बात करते हैं तो हम की तरफ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते। जी मैं जी अगर पूछूं तो कहूँगी, "ए मोहम्मद, क्या तुम कुवैत गए"। जी हम आमतौर पर इस तरह बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा नाम, जी हाँ, या हाँ, ज़हबतु मैं गया। ठीक। जी उमैमान, नेक्स्ट टू सेंटेंसेस। वज़मीलुका ऐन अबूहु, और तुम्हारे हम जमात उसके वालिद कहाँ हैं। हम्म अबूहु फिल याबानी हुआ ताजिरुन कबीरुन, हम्म उसके वालिद जापान में हैं, वो बड़े ताजिर हैं। वो एक बड़े ताजिर हैं, ठीक है। ताजिरुन कबीरुन आपके पास नकिरा है, तो हम एक, कुछ और कोई इस तरह का इजाफा करते हैं तो हम कहेंगे वो एक बड़े ताजिर हैं, ठीक है। हाँ जी, बैक टू आयत। आयत के ऊपर काफी लंबी सी वैसे आ गई, चलें। आप ये इतना करें जितना मैंने निशान लगाया, 2 लाइन्स। जी जी मैम। आयत। अलका अखुन या मोहम्मद या मोहम्मदू। अलका, क्या ये आपका भाई है ए मोहम्मद? नहीं 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 नहीं, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, आ क्या, लका। क्या? ला का मतलब, ला आपके पास कौन सा वाला ला है? लाम कौन सा वाला है ये? ये लामे ये जा रहा लामे है। जा रहा है, ठीक है ना, लामे जा रहा है। लका, जी आपके लिए या आपका। अखुन, कोई भाई भाई। है। क्या जी आप, जी ए मोहम्मद, क्या आपका या तुम्हारा या तेरा कोई भाई है। अब अखुन के साथ जो है वो हम कोई का इजाफा करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ उन्होंने अल नहीं लगाया हुआ, ठीक है ना। अगर अल लगाया होता तो फिर हम ना करते, ठीक। हाँ जी, मोहम्मदुन। मोहम्मदुन नाम। हाँ। ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। हम्म इस्मुहु उसामतु, उसका नाम उसामा है। वहुआ माइया हुना हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरति। वहुआ, और वो माइया माइया माई, मेरे साथ माइया है। नहीं, ओ माई, हाँ। सॉरी माई। मा, अगर ये या मुतकल्लम लगी हुई है ना, अगर या मुतकल्लम नहीं होगा तो फिर ये यूं लिखा जाएगा, माँ। माँ का मतलब साथ, विद। माई, मेरे साथ। वाहुआ साथ। माई, वो मेरे साथ है। हुना, यहाँ। फिल मदीना तिल मुनव्वरती, मदीना मुनव्वरा में। वो यहाँ मेरे साथ मदीना मुनव्वरा में है, ठीक है। हाँ जी, इशाल, नेक्स्ट लाइन, जिसके आगे मैंने टिक लगाया। वली उख्तुन वा वाहिदतुन, और मेरी बहन इसमें एक है। और मेरी अ, एक बहन है। मेरी एक उख्तुन बहन है। वाहिदतुन कौन सा बन रहा है मुरक्कब? मुरक्कब तौसीफी बन रहा है ये। तो फिर एक बहन है और मेरी एक बहन है। इस्मुहा ज़ैनबु। उसका नाम जैनब है। हम्म फिर वही, वही
وہی فی العراقی مع زوجیہ، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ عراق میں ہے. زوجہا مہندسی، اس کا شوہر انجینئر ہے. زوجها مہندسن، اس کا شوہر انجینئر ہے. ہاں جی فلزا، نیکسٹ لائن. حامد حامد عندک سیارۃ یا اخی، اے میرے بھائی کیا تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے؟ محمد لا نہیں، سیارۃ میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اندی دراجات میرے پاس سائیکل ہے. حمزہ اندو سیارۃ حمزہ کے پاس گاڑی ہے. عندہ اس کے پاس، عندہ وہ اس کا، عندہ اس کے پاس اس کے پاس گاڑی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی یہاں پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی اور چیزیں دیکھیں گے، اور اس کی تمرین میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. تو کل پھر انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے، اور یاد سے آپ لوگ اپنا جو ہوم ورک ہے اس کو ضرور دیکھیں، اس کو نظر نہیں ڈالیں، اس کو سالو کریں. تو آپ کے پاس پورا ویک ایک اور میں دے رہی ہوں تاکہ منڈے